हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आप सभी का जो ये डाउट था कि 2024 में सिलेक्ट अगर हम होते हैं तो सीबीआई सब इंस्पेक्टर को कितनी तक सैलरी मिलती है, क्योंकि जो डीए है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। तो डीए जब बढ़ा है तो कितनी तक इन हैंड सैलरी आती है, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मैं भी मोटिवेट होके और भी जो भी सीबीआई सब इंस्पेक्टर के ऊपर जानकारी हैं उस पर मैं वीडियो बना के अपलोड करता रहूँ। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने पीडीएफ बनाया है ये पूरा मैंने रिसर्च किया है। जो भी ये पोस्ट पे हैं या जो भी सीबीआई डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और मैं ये पीडीएफ बनाया हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीबीआई सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है ये एसएससी सीजीएल के अंदर जो पे लेवल होता है वो 7 के अंदर आता है। तो उसका जो बेसिक पे होता है वो आपको 44,900 से लेके 1,42,400 तक आपको देखने को मिलता है। इतना बेसिक पे। अभी ये देखिए, ये जो बेसिक पे है यहाँ से आपका स्टार्ट होता है और यहाँ तक आपका एंड होता है पे लेवल 7 पे। अभी गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो सैलरी होती है उसके अंदर बेसिक पे जुड़ा होता है, डीए जुड़ा होता है, टीए जुड़ा होता है और भी 2 तरह के अलाउंसेस जुड़े होते हैं, तो जाके आपका एक कंप्लीट सैलरी बनता है। और उस सैलरी में कुछ पार्ट डिडक्शन होता है तो आपका इन हैंड सैलरी बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग का बेसिक पे हमने ले लिया और जो बेसिक पे का 46% होता है वो आपका डीए है। डीए मीन्स होता है डियरनेस अलाउंसेस। अभी देखिए 2021 की अगर हम बात करें तो जितने भी सीबीआई या जितने भी अन्य डिपार्टमेंट हैं वो सभी में 34 और 36% के आसपास आप लोगों को डीए देखने को मिलता था, डियरनेस अलाउंसेस। लेकिन ये जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है उसी तरीके से आपका जो डीए भी है वो भी डे बाय डे इंक्रीज़ होता रहता है। नॉट डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ होता रहता है। जैसे कि 2021 में ये जो डीए आपको इतना इतना तक मिल रहा था, लेकिन यही 2023 की हम बात करें तो ये जो डीए है वो आपका हो गया था 42%। आपको ये जुलाई के मंथ तक 42% तक आपको डीए मिल रहा था और ये अभी 46% 2024 में मिल रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रख दिया है कि बेसिक पे का 46% आपका 20,650 रुपीज़ होता है। टीए होता है आपका ट्रैवल अलाउंसेस, जो आपको आप तीनों ही सिटीज़ में एक्स वाई और जेड तीनों ही सिटीज़ में आपका कहीं भी पोस्टिंग है तो आपको 3600 टीए मिल जाता है। अभी नेक्स्ट गाइस ये एक अलाउंसेस है और ये SSA अलाउंसेस है। इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस होता है, जो केवल सीबीआई सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे ही आपको मिलता है और भी ये किसी डिपार्टमेंट के जो भी पोस्ट हैं उनको नहीं दिया जाता है। केवल सीबीआई डिपार्टमेंट के ही अंदर ये 20% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए ये आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया है कि सभी जितने भी सीजीएल के अंदर पोस्ट हैं वो सभी से सैलरी जो है वो सीबीआई का ज़्यादा ही आपको देखने को मिलता है। तो यही जो स्पेशल अलाउंसेस है यही आपका जुड़ता है, तो आपको पर मंथ का जो सैलरी है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है सभी पोस्ट से। और इसके अंदर आप लोगों को पता हो तो इसके अंदर आपको 13 मंथ्स का सैलरी दिया जाता है, क्योंकि सीबीआई का जो वर्किंग आवर्स होता है वो तो 8 आवर्स होता है, बट वो क्या मंडे टू फ्राइडे होता है, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन गाइस यहाँ पे वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, उसके कारण सैटरडे और संडे ये दोनों जो डेज़ हैं ये दिन भी आपको वर्क करना पड़ सकता है। तो ये सारा कुछ जो है ये आपका एक एनुअल बेसिस पे जोड़ के और उसी का आपको एक एक्स्ट्रा मंथ का भी सैलरी इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे टोटल आपको 13 मंथ्स का गाइस सैलरी मिलता है, ये आपको यहाँ पे बेनिफिट होता है।
अभी नेक्स्ट यहाँ पे बात करें HRA के बारे में, तो HRA जो है ये होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। तो अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से रूम्स वगैरह मिले हैं तो ये आपको HRA नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपको नहीं आपने लिया है तो ये आपको HRA आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें HRA के बारे में, तो जब भी जो आपका बेसिक पे है वो 25,000 से एबोव होता है, ऊपर होता है, तो आपको जो HRA है वो जेड सिटीज़ में 9% देखने को मिलता है बेसिक पे का, 18% देखने को मिलता है वाई सिटी में, और जेड सिटी में 27% देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने उनको भी कैलकुलेट करके रख दिया है कि अगर आपका बेसिक पे 44,900 है तो एक्स सिटीज़ में कितना आपको HRA मिल जाता है और वाई सिटीज़ में और जेड सिटीज़ में, ये आप चेक कर लीजिएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है ग्रोस सैलरी आपका। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्रोस सैलरी भी कैलकुलेट किया है। ग्रोस सैलरी आपका क्या होता है कि जो भी ये मैंने बताया बेसिक पे, DA, TA, SSA अलाउंसेस और HRA, ये सभी को जोड़ के आपका ग्रॉस सैलरी बनता है। अभी ये ग्रॉस सैलरी आपको एक्स सिटीज़ में अगर आपकी पोस्टिंग हुई है तो इतना तक आपको देखने को मिलता है, वाई सिटीज़ में इतना तक, और जेड सिटीज़ में 86,305 रुपीज़ तक आपको देखने को मिलता है। अभी इसमें से आपका कुछ डिडक्शन भी होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिडक्शन वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे 3 तरह के आपको स्टार्टिंग में स्कीम्स हैं, इनके लिए इतना इतना पर मंथ आपका डिडक्ट होता है। चाहे आप किसी भी सिटी में पोस्टिंग है X, Y, Z, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये स्कीम के लिए इतना इतना आपका डिडक्शन होता है। अभी ये एक और भी डिडक्शन है जो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, एम्प्लॉय टायर 1, ये आपके ऊपर कि आप के ऊपर ये डिपेंड करता है। और जो ये नेक्स्ट है इनकम टैक्स, तो देखिए इनकम टैक्स का यहाँ पे मैंने कुछ भी इसलिए ब्लैंक यहाँ पे रखा है क्योंकि जो भी आपका इनकम टैक्स कटता है वो आपको फिर से मिल जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको ब्लैंक रखा है। तो ओवरऑल अगर हम टोटल डिडक्शन की बात करें तो 5,200 के अराउंड में आपका पर मंथ डिडक्शन होता है, जो भी आपका ग्रॉस सैलरी रहा उसमें से। तो अगर हम बात करें इन हैंड सैलरी के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट आपको जो इन हैंड सैलरी है वो एक्स सिटीज़ में 89,187 रुपीज़ देखने को मिलता है पर मंथ, वाई सिटीज़ में 85,146 रुपीज़ देखने को मिलता है, और एक्स सिटीज़ में 81,105 रुपीज़। तो गाइस ये हुआ सब इंस्पेक्टर के सैलरी के बारे में। और जिस तरीके से कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता रहता है इस सर्विस के अंदर, उसी तरीके से आपका जो बेसिक पे है वो भी बढ़ते रहता है, और जिस तरीके से आपका बेसिक पे बढ़ेगा तो आपका सैलरी जाहिर सी बात है बढ़ता रहता है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा कि मेरे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।